हार्डेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा जो बेरिलियम होता है वो सबसे हार्डर मेटल होता है, हार्डेस्ट मेटल होता है। सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सा होगा बेटा? सीजियम। अब चलिए फैक्टर को समझते हैं। क्या होता है फैक्टर? फैक्टर होता है बेटा कि एटॉमिक साइज, फैक्टर को आप समझें, एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉफ्टनेस के। जो फैक्टर इधर काम कर रहा है बेटा वही फैक्टर इस साइड भी काम करेगा, सेकेंडरी ग्रुप में भी काम करेगा। तो एटम का साइज अगर ज़्यादा होगा, एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो सॉफ्टनेस भी बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टनेस तभी बढ़ेगी जब एटॉमिक साइज बेटा इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो सबसे बड़ा एटम कौन सा है? सीजियम है। तो सीजियम क्या होगा भाई? सीजियम क्या होगा? सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल होगा। अब इधर की बात कर लेते हैं कि इधर भी क्या होगा, इधर जो फैक्टर इधर काम कर रहा है वही फैक्टर इधर काम करेगा, ठीक है ना। तो अप टू बॉटम आने पर, अप टू बॉटम आने पर जो सॉफ्टेस्ट होती है, सॉफ्टेस्ट होती है वो इंक्रीज होती है, सॉफ्टनेस होती है बेटा वो इंक्रीज होती है। तो अब यहाँ पर सीजियम है इस साइड में, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें सीजियम है, उस एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है। और एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे हार्ड मेटल कौन सा है तो आप बोलेंगे बेरिलियम। बेरिलियम इज द हार्डर मेटल या हार्डेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक एलिमेंट। पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट का सबसे हार्ड मेटल होता है बेरिलियम। तो फैक्टर क्लियर हो गया आपको। सॉफ्टनेस होती है वो इंक्रीज होती है कब? जब एटम का साइज इंक्रीज होता है। चलिए एक फैक्टर और देख लेते हैं यहाँ पर। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं बेटा, जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज, नेक्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एमपी और बीपी के, एमपी और बीपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये केवल एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए है। यहाँ पर ये फैक्टर बताया है मैंने एमपी और बीपी वाला, वो केवल एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए है। यहीं पर यूज करना है उसको कि एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के। क्लियर है? चलिए अब टॉपिक क्या है? अगला फैक्टर है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अगर बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो देखो यहाँ पर बता दूं, अगर ये अधिक होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये बेटा डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये बेटा इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस एटम का या जिस मेटल का साइज सबसे छोटा होगा उसका एमपी और बीपी सबसे ज़्यादा होगा, एमपी और बीपी सबसे ज़्यादा होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमपी एंड बीपी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमपी एंड बीपी। तो एटम जितना छोटा होगा उसका एमपी और बीपी उतना ही अधिक होगा। तो सबसे अधिक एमपी और बीपी किसका होगा बेटा? लिथियम का। लिथियम से कम सोडियम का, सोडियम से कम पोटेशियम का, पोटेशियम से कम रुबिडियम का, रुबिडियम से कम किसका होगा? सीजियम का। इधर भी ऑर्डर बना दो भाई। इधर क्या ऑर्डर होगा? एमपी एंड बीपी वाला, एमपी एंड बीपी, एमपी एंड बीपी। ये प्रॉपर्टीज नंबर आप इसको लगाएंगे बेटा 6, प्रॉपर्टीज नंबर 6 एमपी एंड बीपी वाला। तो इधर ऑर्डर क्या होगा? बेरिलियम का एमपी एंड बीपी सबसे अधिक, मैग्नीशियम का इससे कम, कैल्शियम का इससे कम, और कैल्शियम का इससे कम, और एसआर का इससे कम, और एसआर से कम किसका होगा बेटा? बेरियम का होगा। एमपी एंड बीपी। जिस एटम का साइज छोटा होगा, केवल एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, एटम का साइज अगर छोटा होगा तो उसका एमपी और बीपी हाई होगा। नोट किया जाए।
प्रॉपर्टीज नंबर 7 को देखते हैं बेटा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो आपको चैप्टर नंबर 3 से पता चला है बेटा, क्या पता चला था कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, ध्यान से सुनेंगे आप, किसी भी ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो बेटा इंक्रीज होता है। अप टू बॉटम आने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए हमें ऑर्डर को शो करना है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक फैक्टर है, सॉरी एक एक्सेप्शन है कि लिथियम का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, लिथियम का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो सोडियम से भी बेटा कैसा होता है, अधिक होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें आप कि सोडियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो सबसे कम होता है। पोटेशियम का इससे ज़्यादा होता है, इससे अधिक रूबिडियम का, रूबिडियम से अधिक सीजियम का, और सीजियम से भी अधिक होता है लिथियम का। लिथियम का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो सीजियम से भी अधिक है। ऐसा क्यों, रीजन क्या है? तो यहाँ पर रीजन आप नोट करेंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने के कारण इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है लिथियम का वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए इधर का भी ऑर्डर, अप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर और बीए का रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटा सबसे अधिक होगा। चलो हाइड्रेशन की बात करते हैं। ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर बेटा जो हाइड्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है, हाइड्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है। चलो डिक्रीज हो रहा है हाइड्रेशन, तो इसका भी ऑर्डर हम शो कर देते हैं आयंस का। लिथियम का सबसे अधिक होगा, Li+ का सबसे अधिक, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका सबसे अधिक होगा बेटा। अप टू बॉटम आने पर डिक्रीज हो रहा है, इसका अधिक। सोडियम का इससे कम, और पोटेशियम का इससे कम, रूबिडियम का बेटा इससे कम, और सीजियम का हाइड्रेशन होता है वो सबसे कम होता है। चलिए इधर बात कर लेते हैं। बेरिलियम का 2 पॉजिटिव सबसे अधिक, उसके बाद मैग्नीशियम का इससे कम होगा बेटा, कैल्शियम का इससे कम होगा, और एसआर का कैल्शियम से कम होगा, और एसआर से कम बेटा बेरियम का होगा, Ba2 पॉजिटिव का होगा। एक्वस है, आपको पता है कि आयंस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। चलिए हाइड्रेशन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं बेटा फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज है, इसके बाद क्लास को बेटा समाप्त किया जाएगा फ्लेम टेस्ट के साथ में। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं स्पिट लैम्प। तो आप लैम्प में कभी गए होंगे बेटा, केमिस्ट्री लैम्प में प्रैक्टिकल करने के लिए। तो स्पिट लैम्प को जब जलाते हैं तो उसमें 2 टाइप की हमें फ्लेम नज़र आती है। सबसे ऊपर वाली जो फ्लेम होती है वो येलो कलर की हमें दिखाई देती है, जिसको हमने लिखा है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं उसको, पीले कलर की होती है, येलो कलर की होती है। येलो कलर के नीचे जो फ्लेम होती है वो बेटा कैसे कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है उसको रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लेम टेस्ट करेंगे हम किसके साथ में बेटा, देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमें सॉल्ट को हीट करना होगा। हमने ये कॉपर वायर ले लिया है, इसको हम कह रहे हैं बेटा कॉपर वायर लिया हुआ है हमने। कॉपर वायर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि कॉपर वायर जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया बेटा, कॉपर नहीं प्लेटिनम वायर। कॉपर वायर नॉन रिएक्टिव नहीं होता है, कॉपर वायर होता है बेटा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। कॉपर तो रिएक्ट हो जाता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर जो प्लेटिनम वायर लिया हुआ है वहाँ पर सही कर लेंगे आप, मैंने गलती से बोल दिया था कॉपर वायर नॉन रिएक्टिव होता है, बल्कि वो नॉन रिएक्टिव नहीं होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है बेटा प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये प्लेटिनम वायर जो होता है, प्लेटिनम होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर प्लेटिनम वायर पर हमने क्या रखा भाई, सॉल्ट को रखा। सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं भाई, NaCl हो सकता है,
KCl हो सकता है, KBr हो सकता है ना, KBr हो सकता है। मेटल का हमें फ्लेम टेस्ट नहीं करना है, उनके सॉल्ट, उनसे बने हुए सॉल्ट का फ्लेम टेस्ट करना है हमें। जैसे NaCl, आप जानते हैं नमक को यूज भी करते हैं डेली में, डेली बेस में उसको यूज भी किया जाता है, सॉल्ट को हर घर में यूज किया जाता है। तो सॉल्ट को हमने प्लेटिनम वायर पर रख लिया, स्पिट लैम्प से उसको क्या किया बेटा, गर्म किया। तो स्पिट लैम्प से जब सॉल्ट को हम गर्म करते हैं तो वहाँ पर किस कलर की फ्लेम हमें प्राप्त होती है, उसका कलर क्या होता है। जब वो NaCl जलता है फ्लेम के साथ, जब NaCl जलता है तो NaCl किस कलर में जलता है, वो कलर यहाँ पर हमें बताना है, उस सॉल्ट का कलर बताना है, ठीक है ना, मेटल का नहीं, मेटल को नहीं यहाँ पर हम जला रहे हैं बेटा, ठीक है ना। मेटल से बने हुए सॉल्ट को, ठीक है ना। अब सॉल्ट क्या हो गया, कोई हैलाइड हो सकता है, कोई सल्फेट हो सकता है, सॉल्ट को यहाँ पर हम जला रहे हैं प्लेटिनम वायर पर रख करके। तो वो किस कलर की फ्लेम के साथ जलेगा, उसका हमें कलर यहाँ पर बताना है। तो लिथियम का जो सॉल्ट होता है, लिथियम का जो सॉल्ट होता है क्रिम्सन रेड, इसका जो सॉल्ट होगा बेटा वो कौन सा कलर देगा, क्रिम्सन रेड कलर देगा, जिसको हम बोलते हैं सिंदूरी लाल, क्रिम्सन रेड। सोडियम होता है वो येलो, गोल्डन येलो। सोडियम क्लोराइड को अगर प्लेटिनम वायर पर रख करके जलाएंगे तो इसका कलर कैसा होगा बेटा, गोल्डन येलो कलर के साथ बेटा जलेगा, ये गोल्डन येलो कलर के साथ। पोटेशियम है पेल वॉयलेट, इसका कलर कैसा होगा, पेल वॉयलेट, और इसका कलर कैसा होगा बेटा, वॉयलेट होगा, इसका वॉयलेट होगा। और सीजियम का जो सॉल्ट होगा वो किस कलर के साथ जलेगा, वो देखें आप, स्काई ब्लू कलर के साथ, स्काई ब्लू कलर के साथ। तो ये हमने कलर बता दिया सॉल्ट के बेटा, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके सॉल्ट के क्या क्या कलर होंगे, फ्लेम टेस्ट पर कौन से कलर देंगे वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। चलिए इधर की बात कर लेते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, क्या बोला मैंने, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट, बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट पर कोई कलर नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव एनी कलर ऑन फ्लेम टेस्ट पर बेटा ये कोई कलर नहीं देते हैं। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम का कलर, कैल्शियम सॉल्ट का कलर कैसा होगा भाई, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल होगा, ब्रिक रेड कलर देगा ये। स्ट्रोंशियम की बात करें तो ये बेटा डार्क रेड कलर देगा। इससे बना हुआ जो सॉल्ट होगा उसको अगर उसका फ्लेम टेस्ट किया जाएगा तो वो डार्क रेड कलर देगा। और बेरियम होगा बेटा वो एप्पल ग्रीन कलर देगा, एप्पल ग्रीन कलर देगा। क्लियर है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल, इनके जो सॉल्ट होते हैं वो फ्लेम टेस्ट पर कौन सा कलर देते हैं, इनको जलाने पर किस रंग की ज्वाला हमें मिलती है। तो ये था बेटा फ्लेम टेस्ट, और इसी फ्लेम टेस्ट के साथ में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को क्लास लेने के लिए थैंक यू। और बेटा जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियोज़ की, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। तो सभी को थैंक यू बेटा।